जर्मनी में अमेज़न के एक लॉजिस्टिक्स सेंटर का ये वीडियो ग्रीन पीस ने छुपकर बनाया था। बताया गया कि इस वीडियो में ब्रांड न्यू कपड़े बर्बाद किए जा रहे थे। नए उत्पाद और संसाधन बर्बाद करना जलवायु परिवर्तन के दौर में कतई उचित नहीं। ग्रीन पीस ने इस दिग्गज ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ अभियान चलाया और ऐसे कचरे की समस्या की ओर ध्यान खींचा। कपड़े बनाने में बहुत कीमती संसाधन लगते हैं। एक कपड़ा अपने उत्पादन के दौरान करीब 3000 तरह के रसायनों के संपर्क में आता है। एक आम सफेद सूती टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। यह उतना पानी है जितना एक इंसान 2.5 साल में पीता है। ऑनलाइन रिटेलर के बहुत से उत्पाद लोग वापस भेज देते हैं। इनकी दोबारा प्रोसेसिंग करना हर बार कंपनी के लिए फायदे का सौदा नहीं होता। केवल जर्मनी में ही हर साल 2 करोड़ पीस बर्बाद कर दिए जाते हैं। लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञ बियॉन आसडेकर ने इनका हिसाब लगाकर ये आंकड़ा पाया। तो क्या ऑनलाइन रिटेलर ही सबसे बड़ी समस्या है? पक्की दीवारों वाली दुकानें आज भी ऑनलाइन स्टोरों से ज्यादा बिक्री करती हैं। इनमें आज भी चीजें कम वापस की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पास सरप्लस स्टॉक काफी बड़ा हो गया है। इंडस्ट्री काफी तेजी से फैली है। महामारी से पहले जर्मनी में एक औसत व्यक्ति कपड़ों पर पूरे साल में करीब 900 यूरो खर्च करता था, यानी सालाना 76 अरब यूरो की बिक्री। इसका ज्यादातर हिस्सा फास्ट फैशन पर खर्च होता है। कम कीमत पर फैशन मुहैया कराने वाली बड़ी बड़ी कपड़ा कंपनियों ने सबसे ज्यादा वृद्धि देखी है। कई लोगों के लिए, खासकर युवा लोगों को, कम पैसे खर्च कर फैशनेबल कपड़े पहनने का विकल्प काफी आकर्षक लगता है। खुदरा विक्रेताओं को महामारी के कारण बड़ा धक्का लगा। जर्मनी में ही 3 लॉकडाउन लगे। बीच बीच में दुकानों ने अपना अतिरिक्त स्टॉक निकालने के लिए चीजों की कीमतें भी गिराईं। फिर भी रिटेलर्स के पास कपड़ों का अंबार लगा रहा। कुल मिलाकर करीब 80 करोड़ ब्रांड न्यू कपड़े नहीं बिक सके। इसे कोरोना कलेक्शन कह लीजिए। ये साफ नहीं है कि उन कपड़ों का क्या हुआ। कई रिटेलरों से उन्हें नष्ट करने की बात सुनने में आ रही है। लेकिन जर्मन कानून में नई चीजों को नष्ट करने पर प्रतिबंध है। ये सब बकवास है। ग्रीन पीस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा एक भी मामला नहीं पता है जिसमें ऐसी नई नवेली चीजें नष्ट की गई हों जो कि बेचने के लायक हों। हम सभी 20,000 कंपनियों को नहीं जानते और उनके दरवाजे के पीछे जाकर नहीं देख सकते। हो सकता है कि ऐसे कुछ मामले आए हों, लेकिन हमें उनका पता नहीं है। अमेज़न ने भी इसके विरोध में एक बयान जारी कर कहा कि जितने उत्पाद अमेज़न बेचता और भेजता है, उनमें वो हिस्सा हजारों में से इक्का दुक्का ही है जिन्हें नष्ट करना पड़े। हम उसे और भी कम करने की ओर काम कर रहे हैं। चीजों को दान में दिया जा सकता है, नुकसान सहकर बेचा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है या फिर रिसाइकिल। ये काम अक्सर रिटेलर दूसरी कंपनियों को दे देते हैं। यही कारण है कि हर बार पता नहीं चल पाता कि कहाँ के कपड़े कहाँ पहुंचे। अगर आपको स्टडी करनी हो कि स्टोर से कितना सरप्लस निकला या फिर कोरोना काल में कितना सरप्लस रहा, तो कोई मदद नहीं करेगा। ये सारी चीजें छुप छुपा कर की जाती हैं। पिछले साल जर्मनी ने अपने कानून कड़े किए। ऐसे उत्पादों को नष्ट करने को अवैध घोषित किया गया जो या तो नए हैं या फिर नए जैसे हैं। बात यह है कि कानून केवल रिटेलरों और निर्माताओं पर लागू होता है। सारे बिचौलिए, प्लेटफॉर्म और डिस्पोजल वाली कंपनियां इनमें शामिल नहीं हैं। यही कारण है कि कई मामलों में कानून केवल कागज का शेर साबित होता है। तो फिर किससे फर्क पड़ेगा? शायद हमें इतने सारे नए कपड़ों की जरूरत ही नहीं है। जर्मनी में प्रति व्यक्ति 95 कपड़ों का औसत है। उनमें भी हर 5 में से 1 कपड़े को पहनने का कभी नंबर ही नहीं आता। रोजमर्रा की चीजों को लेकर जागरूक रहना होगा। हर वक्त नई चीजें मत खरीदिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, किताबें, कपड़े आप उन्हें किराए पर या उधार ले सकते हैं। ऐसे मॉडलों को सरकार से मदद मिलनी चाहिए। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि शॉपिंग करना जर्मन लोगों का सबसे बड़ा शौक है।